6 दिसंबर है, 6 दिसंबर को ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण हुआ। और महापरिनिर्वाण हुआ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का 6 दिसंबर को। मैं 5 दिसंबर की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। बाबा साहब आखिरी दिन बाबा साहब का कैसा रहा, बाबा साहब ने आखिरी दिन क्या काम किए, बाबा साहब ने आखिरी दिन किससे बात की, बाबा साहब ने आखिरी दिन कौन सी किताबें लिखी, बाबा साहब ने आखिरी दिन किस मंडल, किस प्रतिनिधि से बात की, किन से मीटिंग की, वो सारी जानकारी मैं आपको बस कुछ ही समय में, कुछ ही मिनटों में आपको बताऊंगा। मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 1956 को 5 दिसंबर को उनकी तबीयत बहुत बिगड़ जाती है, बहुत तबीयत बिगड़ती है। साथियों मैं बताता चलूँगा आपको, मैं कैमरा में चाहूँगा पार्क का नज़ारा दिखाते रहे, मैं आपको कंटेंट बताता हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर जी की तबीयत जो है ख़राब होती है 5 दिसंबर को, और डॉक्टर अम्बेडकर सोए रहते हैं। तो उनके जो नानक चंद रत्तू जी थे, जो उनके यहाँ काफ़ी समय से नौकरी 16 सालों से कर रहे थे बाबा साहब के यहाँ। बाबा साहब को कहा जा सकता है कि राइट हैंड बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे। बाबा साहब का वह सर दबाया करते थे, बाबा साहब का वह पैर दबाया करते थे, बाबा साहब के सर पर तेल लगाया करते थे। नानक चंद रत्तू 16 साल से बाबा साहब के यहाँ काम कर रहे थे। बाबा साहब के उठने का इंतज़ार नानक चंद रत्तू कर रहे थे, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर देर से उठे। और देर से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उठे तो एक जैन धर्म का प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने के लिए, मीटिंग करने के लिए उनके घर आ चुका था। और ये मीटिंग पहले से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तय कर रखी थी। लेकिन क्या पता था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को 5 दिसंबर को मेरी तबीयत खराब हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा। तो उनकी तबीयत खराब होती है, लेकिन प्रतिनिधिमंडल जैन धर्म का आके बैठा था। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, मेरी तो जो हालत है, मैं मुलाकात करने की हालत में नहीं हूँ, फिर भी लेकिन मेरे घर आ गए हैं तो मुझे मुलाकात करना बेहद ज़रूरी है। लेकिन उसी बीच सविता अम्बेडकर, जो उनकी सेकंड वाइफ थी, दूसरी वाइफ थी, सविता अम्बेडकर जाती हैं मार्केट में कुछ सामान खरीदने के लिए। साथ में जो बाबा साहब की इलाज करते हैं डॉक्टर मालवंकर जी, वो भी जाते हैं। सविता अम्बेडकर दोनों जाते हैं मार्केट में सामान लेने के लिए, बाजार सामान लेने के लिए, और काफ़ी समय तक नहीं आते हैं, लौटते हैं घर पर। तो बाबा साहब अम्बेडकर इससे भी बहुत खफा थे, बहुत नाराज़ थे। इतना समय हो गया और ये सविता अम्बेडकर अभी तक आई नहीं, मेरा ख्याल नहीं रखा जा रहा है। बाबा साहब इस बात को लेकर नाराज़ हुए। और उसके बाद बाबा साहब प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करने के लिए भी मौजूद थे। तो प्रतिनिधिमंडल से बाबा साहब ने बात करने के लिए जब बाबा साहब आए बेडरूम से निकल कर बाहर, तो बाबा साहब ने नानक चंद रत्तू जो थे, तो उनके सिर पर अपना हाथ रखकर बाबा साहब जाते हैं। और क्योंकि बाबा साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, बाबा साहब अम्बेडकर नानक चंद रत्तू के कंधे पर हाथ रख के जाते हैं कि चंदू मुझे बाथरूम तक ले चलो। बाबा साहब बाथरूम तक जाते हैं। उसके बाद वहाँ से जब वापस आते हैं, बाबा साहब को चलने की ताकत नहीं थी। बाबा साहब पास में ही रखे सोफे को देखते हैं, वहीं पर बैठ जाते हैं। और बाबा साहब बैठने के बाद कुछ समय तक आंख मूंद कर बाबा साहब रेस्ट करते हैं। उसके बाद कोई कुछ नहीं बोला। जब बाबा साहब थोड़ा सा उसके बाद सर हिलाते हैं, आंख खोलते हैं, तो प्रतिनिधिमंडल से बातचीत करते हैं। और बातचीत करने के दौरान बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड कुछ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उनसे सवाल भी किए। सवाल करने के बाद बाबा साहब ने उनको कहा अब आप जा सकते हैं। और वो प्रतिनिधिमंडल इसलिए बाबा साहब के यहाँ आया था कि अगले दिन उनका बहुत बड़ा कार्यक्रम था, बाबा साहब को न्योता देने के लिए आए थे। तो बाबा साहब ने कहा अगर मेरा स्वास्थ्य मेरा ठीक रहा तो मैं ज़रूर आपके इस कार्यक्रम में उपस्थिति अपनी दर्ज करूँगा। लेकिन संजोग 5 दिसंबर की ये सारी कहानियाँ होती हैं। उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नानक चंद रत्तू से कहते हैं, रत्तू क्या तुम मेरे सर पर थोड़ा तेल मालिश कर सकते हो? रत्तू ने कहा बाबा साहब क्यों नहीं, लाइए। तब नानक चंद रत्तू ने बाबा साहब के सर पर तेल रख के थोड़ा मालिश किया बाबा साहब के। उसके बाद बाबा साहब रेस्ट करते हैं। बाबा साहब रेस्ट करने के बाद कहते हैं नानक चंद रत्तू से थोड़ा मेरा पैर भी दबा दीजिए ना रत्तू। बाबा साहब को रत्तू जी कहते हैं क्यों नहीं बाबा साहब, आपकी तबीयत खराब है। इसी बीच सविता अम्बेडकर मालवंकर जी आ जाते हैं। सविता अम्बेडकर जब आती हैं तो बाबा साहब बहुत खफा थे, गुस्सा थे। बाबा साहब चिल्लाने लगे। तो बाबा साहब को शांत कराने के लिए जो नानक चंद रत्तू ने कहा बाबा साहब आप चुप हो जाइए, नहीं तो आपके स्वास्थ्य और ख़राब हो जाएगा। तो बाबा साहब को चुप कराते हैं, बाबा साहब ऐसे चुप हो जाते हैं। तो बाबा साहब ने फिर नानक चंद रत्तू से कहा कि नानक चंद रत्तू जाओ मेरे अलमारी से कुछ किताब निकाल कर मेरे बेडरूम के टेबल पर रख दो, मैं रात में उसमें कुछ काम करूँगा। सोचिए बाबा साहब की तबीयत खराब थी, लेकिन बाबा साहब किताब पर काम करना नहीं छोड़े। और वह किताब का नाम क्या था, बुद्धा एंड हिज धम्मा, भगवान बुद्ध और उनका धम्म। उसके बाद नानक चंद रत्तू किताब जाके बाबा साहब के बेडरूम के टेबल के पास में रखते हैं। बाबा साहब जब सोने के लिए जाते हैं
बाबा साहब सोने के लिए गए तो उस बेडरूम के पास अपने देखें टेबल पर कि किताब वो रखी गई थी, और किताब रखी गई थी। बाबा साहब उठाने के बाद उस पर कुछ काम बचा हुआ था बुद्धा एंड हिज धम्मा में, तो बाबा साहब ने उसको पूरा करने की कोशिश की और उस काम को पूरा किया। बाबा साहब को वह काम पूरा करते करते नींद आ गई, बाबा साहब सो गए। बाबा साहब सो गए। उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमेशा के लिए इस दुनिया से, इस भारत देश से, इस समाज से विदाई ले लेते हैं। बाबा साहब सोए जब उस रात बुद्ध एंड हिज धम्मा किताब लेकर, उसके बाद सविता अम्बेडकर जब सुबह अगली रोज़ की तरह उठती हैं तो बाबा साहब का जो पैर था, बाबा साहब कभी कभी पढ़ते पढ़ते उसी तरीके से सो जाया करते थे, तो इसी 5 दिसंबर की रात भी बाबा साहब बुद्ध एंड हिज धम्मा पर काम करते करते उसी तरह सो गए थे। तो सविता अम्बेडकर को नहीं लगा कि बाबा साहब के साथ ऐसा कुछ घटना हो गया है। जब सविता अम्बेडकर बार बार डॉक्टर अम्बेडकर साहब का नाम ली, उसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर जब नहीं बोले, उनकी शरीर, उनका बॉडी कोई हरकत में नहीं आया, तो सविता अम्बेडकर समझ गई। उसके बाद वह चीखने चिल्लाने लगी और अपनी गाड़ी को उन्होंने भेजा तुरंत नानक चंद्र रत्तू को लेने के लिए। तो नानक चंद्र रत्तू जब आते हैं तो देखते हैं सविता अम्बेडकर चीख चीख के रो रही हैं। उसके बाद नानक चंद्र रत्तू बाबा साहब की छाती पर तुरंत मालिश करते हैं, हाथ पैर डुलाते हिलाते हैं, लेकिन बाबा साहब का हाथ पैर न काम कर रहा है, न ही तो उनका धड़कन काम कर रहा है। बाबा साहब क्योंकि इस दुनिया से लगता है कि रात सोते समय ही सबको छोड़कर चले गए थे। तो नानक चंद्र रत्तू रोने लगे, बाबा साहब मैं आ गया हूँ, मुझे कोई काम दो ना, बाबा साहब उठिए ना, बाबा साहब उठिए ना आप। इस तरीके से नानक चंद्र रत्तू भी रोते हुए बाबा साहब से पुकारते हैं, लेकिन बाबा साहब सबको छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। उसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने सबको छोड़कर चले गए। बाबा साहब, नानक चंद्र रत्तू रोने लगे। उसके बाद लोगों को बताया जाके बाबा साहब के साथ इस तरीके से घटना हो गई है। लोग आए, उसके बाद नानक चंद्र रत्तू ने जो वहाँ का प्रतिनिधिमंडल था उनको जानकारी दी। केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल उसको जानकारी देते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी जानकारी जब पहुंची, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू तुरंत आते हैं। उसके बाद आने के बाद बाबा साहब का जो डेथ बॉडी है उसको वहाँ पर उसको वहाँ पर नहीं, अंतिम संस्कार बाबा साहब की डेथ बॉडी का किया गया और उस बॉडी को भेज दिया गया मुंबई दादर भेज दिया गया। तो लोगों को जब पता चला बाबा साहब की डेड बॉडी दादर जा रही मुंबई में, तो लोग अपने गांव से, अपने शहर से, अपने घरों से निकलकर, अपने गलियों से निकलकर बाबा साहब का अंतिम संस्कार देखने के लिए, अंतिम संस्कार और बाबा साहब का देखने के लिए लोग अपने घरों से निकल कर लाखों की संख्या में दादर पर इकट्ठा हो गए लोग मुंबई में। मुंबई पूरी जाम हो गई उस काली रात 6 दिसंबर सन 1956 को। तो इस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का परिनिर्वाण होता है और बाबा साहब हमारे बीच से चले जाते हैं। उसी के उपलक्ष्य में पूरे भारत में हर 6 दिसंबर को बाबा साहब को याद किया जाता है, बाबा साहब के परिनिर्वाण को याद किया जाता है, बाबा साहब का जो संघर्ष रहा, बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी जाती है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पुष्प अर्पित किया जाता है। और इस तरीके से बाबा साहब के साथ उस रात 5 दिसंबर को हुआ और 6 दिसंबर को बाबा साहब हमारे बीच इस दुनिया से हम सबको छोड़कर चले गए थे। तो ये सारी पूरी कहानी रही। कंटेंट कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लोगों तक शेयर करिएगा ताकि लोग इस चीज़ को जान सकें। नमो बुद्धाय, जय हिंद।